In this lecture, I will cover in detailed clinical research because जब हमारा पहला लेक्चर हुआ था, जो मैंने पीजी डिप्लोमा के बारे में बताया था, वहाँ मैंने आपको क्लिनिकल रिसर्च के बारे में, क्लिनिकल ट्रायल के बारे में थोड़ा सा ब्रॉड टर्म क्या है उसकी जानकारी दी थी। तो और क्लिनिकल रिसर्च की डेफिनेशन भी समझाई थी। तो क्लिनिकल रिसर्च की डेफिनेशन क्या है? क्लिनिकल रिसर्च इज अ ब्रांच ऑफ हेल्थ केयर साइंस दैट डिटरमाइन the safety and effectiveness of a drug for a quality of life by systematical, observational and experimental biomedical studies। क्या मतलब होता है इसका? मतलब कि क्लिनिकल रिसर्च जो पेशेंट है उसकी सेफ्टी का ध्यान रखता है जब वो क्लिनिकल ट्रायल्स करता है, और जो ड्रग्स आता है मार्केट में उसकी सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस को चेक करता है। उसके बाद हम वो ड्रग सेल के लिए अप्रूव कर सकते हैं। मतलब किसी कंपनी ने अगर मैन्युफैक्चर किया पैरासीटामोल, तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर मैन्युफैक्चर के बाद पूरा हुआ, उस उनकी बैच पूरी हुई और इसका मतलब वो आप रेडी है कि वो मार्केट में लाके वो ड्रग सेल कर दे। तो ऐसा नहीं होता। वो ड्रग जो पैरासीटामोल ड्रग है, फॉर एग्जाम्पल, वो तैयार हो गई, मैन्युफैक्चर हो गया, तो वो पहले जो CPCSE गाइड कमिटी होती है हमारी, उसको उसके पास पिटिशन भेजता है अप्रूवल के लिए कि इस ड्रग के लिए वो एनिमल पे क्या कर सके, प्री क्लिनिकल ट्रायल कर सके। और एनिमल पे जो प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होता है वो इसलिए होता है कि वो ह्यूमंस के लिए इफेक्टिव और सेफ है या नहीं। उसके बाद हम FDA के पास और सिडिस्को के पास भी पिटिशन भेजते हैं आफ्टर प्री क्लिनिकल ट्रायल इज डन। ओके, उसके बाद हम भेजते हैं और उनके पास FDA से और सिडिस्को से अप्रूवल मिलने के बाद हम ह्यूमंस पे ट्रायल करते हैं। और वो ट्रायल जो होता है उसको मतलब उस सब्जेक्ट के राइट और सेफ्टी को ध्यान में रख के वो ट्रायल्स होते हैं। और इस लेक्चर में हम देखेंगे जो हिस्ट्री है क्लिनिकल रिसर्च। तो हिस्ट्री में ऐसा भी हुआ है, जो सब्जेक्ट है तो उस सब्जेक्ट की सेफ्टी का ना राइट्स का ध्यान पहले उन्होंने नहीं रखा था, और बहुत ही ब्रूटल तरीके से ट्रायल भी किए हैं। तो हम वो आके देखेंगे। ठीक है, तो क्लिनिकल रिसर्च की डेफिनेशन समझ में आ गई। वुमेन्स की लाइफ, पेशेंट की लाइफ बेटर बनाने के लिए ये सारे जो ड्रग्स होती है वो पहले क्लिनिकल रिसर्च से पास होके जाती है। मतलब क्लिनिकल रिसर्च का बहुत बड़ा रोल होता है। मतलब स्टार्टिंग से जब वो मैन्युफैक्चर होता है, और उसके बाद जब वो मतलब जो स्टार्टिंग में ये जो फेज है क्लिनिकल रिसर्च वो स्टार्टिंग में होती है। उसके बाद जब मैन्युफैक्चर होता है तब ऑडिट और मॉनिटरिंग होती है। क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट, उसका पूरा डाटा, उस ड्रग का डाटा, मैन्युफैक्चरिंग, वो सारा रिकॉर्ड किया जाता है। और उसके बाद जो ड्रग मार्केट में, और जब ट्रायल्स होता है, क्लिनिकल ट्रायल और प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होता है, वहाँ भी क्लिनिकल डाटा मैनेजमेंट का बहुत बड़ा रोल है। वो पूरी मॉनिटरिंग करते हैं उस सब्जेक्ट को। और उसके बाद जब वो ड्रग सेल होने के लिए मतलब अप्रूव होता है और वो ड्रग सेल होता है, तो उसके बाद भी फार्माकोविजिलेंस नाम की जो टर्म है, तो वो उस पेशेंट पे कुछ एडवर्स इवेंट और सीरियस एडवर्स इफेक्ट दिखा रहा है कि उसको चेक करते हैं। तो क्लिनिकल रिसर्च का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप ये कोर्स करते हो तो आपको बहुत सारे डेजिग्नेशन पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लिनिकल रिसर्च जो है एक बायोमेडिकल साइंस है, जहाँ हम एनिमल और जो ह्यूमंस है इसको एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं। ठीक है, क्लिनिकल रिसर्च इज स्टडी performing on animal or human being to determine the safety. Clinical research, the clinical research are the research study performing on animal or human beings to determine safety and effectiveness, drug, dosage form, medicine, medication and intent for human use। जो भी क्लिनिकल रिसर्च मतलब
कोई भी मेडिकेशन, ड्रग, इंसुलिन डोसेज और कोई भी मेडिकल प्रोडक्ट आता है तो वो पहले एनिमल पे टेस्ट होता है और फिर ह्यूमन बींग पे टेस्ट होता है, और फिर वो अगर सेफ है और इफेक्टिव है तो बाद में वो मार्केट में आता है और पेशेंट तक हम ले जाते हैं उसको। क्लिनिकल रिसर्च इज अ ब्रांच ऑफ हेल्थ केयर साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस ऑफ अ मेडिकेशन, मेडिकल डिवाइस, डायग्नोस्टिक प्रोडक्ट एंड treatment regimen of human use. Clinical research is a biomedical science for the use of animal or human use. Clinical research important in order to develop new drug therapies, diagnostic procedure as well as to acquire knowledge about how disease being processed and research about the control and cure. Ultimate goal is improving quality of life. तो क्लिनिकल रिसर्च किस लिए इम्पोर्टेंट है? अगर कोई भी न्यू ड्रग थेरेपी और न्यू ड्रग डायग्नोस कर दे, बिकॉज इसका जो डेफिनेशन है वो क्या है कि अगर मतलब कोई भी, जैसे कोविड-19 लो, तो कोविड-19 में जब ये डिसीज आया था तो क्लिनिकल रिसर्च का काम होता है, अगर कोई भी न्यू डिसीज आ जाए तो वो पहले चेक करते कि ये किस ऑर्गन पे अफेक्ट कर रहा है हमारे, और उसके बाद ये अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते हैं और उस पेशेंट को ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद जो ड्रग होता है वो ड्रग तैयार करने के लिए भी बहुत सारे मतलब ड्रग जो टारगेट आइडेंटिफाई किया जाता है जो इसको क्योर कर सके, और उसके बाद उसे वैलिडेट किया जाता है, मतलब लैब में अलग अलग टेस्ट उस मॉलिक्यूल पे होती है। उसके बाद लीड फॉर्मेशन किया जाता है, मतलब बहुत स्मॉल अमाउंट में ड्रग फॉर्म किया जाता है। अगर वो इफेक्टिव हो और सेफ हो तो उसके बाद उसका मैन्युफैक्चरिंग होता है और उसके बाद फिर से ये प्रोसेस होती है। तो इसका अल्टीमेट गोल यही है कि जो हमारी लाइफ है वो इम्प्रूव हो और जो पेशेंट है उनको बेटर ट्रीटमेंट मिले। जो क्लिनिकल रिसर्च होता है ना, मैंने जैसे पहले आपको बताया कि एक्सप्लोर न्यू ड्रग इनटू मार्केट, मतलब न्यू ड्रग जो आते हैं मार्केट में, न्यू ड्रग को डेवलप्ड करके और उसकी सेफ्टी इफेक्टिवनेस चेक करके उसके बाद वो मार्केट में आते हैं, उसके बाद उन मार्केट में लाते हैं उस ड्रग को। Why clinical research is important? It focuses on improving knowledge about a disease, developing a new diagnostic procedure and new treatment to ensure better human health. New approach for a radiation therapy, to lightening of a life, to develop new to develop combination therapy. Okay. To lightening of life, to develop new combination therapy, to new standard for diagnostic procedure, new method for surgery, reducing burden of health condition, help to prevent and cure disease, to acquire knowledge about disease, to enhance drug quality and to improve the quality of life. That is the most important, to improve a quality of life. Everything is happen for human being, for their good life.